श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 279 परिच्छेद 49 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। वेदांतवादियों का मत माया अथवा दया। आज रविवार का दिन है। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा 19 अगस्त 1883 ईस्वी सन। अभी कुछ ही देर पहले देवी का भोग लगा और आरती हुई। अब मंदिर बंद हो गया है। श्री रामकृष्ण देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आराम कर रहे थे। विश्राम के बाद अभी दोपहर का समय ही है। वे अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए हैं। इसी समय मास्टर ने आकर उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदांत संबंधी चर्चा होने लगी। श्री रामकृष्ण मास्टर से, देखो, अष्टावक्र संहिता में आत्मज्ञान की बातें हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं सोहम, अर्थात मैं ही वह परमात्मा हूँ। यह वेदांतवादी सन्यासियों का मत है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं है। सब कुछ किया जा रहा है, फिर भी मैं ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूँ, यह कैसे हो सकता है? वेदांतवादी कहते हैं कि आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख, पाप पुण्य, ये सब आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, परंतु देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं। धुआं दीवार को मैला करता है, पर आकाश का कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि मैं ख अर्थात आकाशवत हूँ। वह परम भक्त था। उसके मुंह में यह बात भले ही शोभा दे, पर सबके मुंह में यह शोभा नहीं देती। पर मैं मुक्त हूँ, यह अभिमान बड़ा अच्छा है। मैं मुक्त हूँ कहते रहने से कहने वाला मुक्त हो जाता है, और मैं बद्ध हूँ कहते रहने से कहने वाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि मैं पापी हूँ, वही सचमुच गिरता है। कहते यही रहना चाहिए, मैंने उनका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहाँ, मेरा बंधन कैसा? देखो, मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है। हृदय ने चिट्ठी लिखी है कि वह बहुत बीमार है। यह क्या है, माया या दया? मास्टर भी क्या कहे, मौन रह गए। श्री रामकृष्ण, माया किसे कहते हैं पता है? माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र, भांजे भांजी, भतीजे भतीजी आदि आत्मीय जनों के प्रति प्रेम, यही माया है। और प्राणी मात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई, माया या दया? हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बड़ी सेवा की थी, अपने हाथों मेरा मैला तक साफ किया था, पर अंत में उसने उतना ही कष्ट भी दिया था। वह इतना अधिक कष्ट देता था कि एक बार मैं बांध पर जाकर गंगा में डूबकर देह त्याग करने तक को तैयार हो गया था, पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपए मिल जाते तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता, पर मैं किस बाबू से कहूँ, कौन कहता फिरे? मृण्मयी आधार में चिन्मयी देवी। विष्णुपुर में मृण्मयी का दर्शन। लगभग 2 या 3 बजे होंगे। इसी समय भक्तवीर अधर सेन तथा बलराम आ पहुंचे और भूमिष्ठ हो प्रणाम कर बैठ गए। उन्होंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, शरीर तो अच्छा ही है, पर मेरे मन में थोड़ी व्यथा हो रही है। इस अवसर पर हृदय की तकलीफ के संबंध में कोई बात ही नहीं उठाई। बड़ा बाजार कलकत्ते के मल्लिक घराने की सिंहवाहिनी देवी की चर्चा छिड़ी।
श्री रामकृष्ण, मैं भी सिंह वाहिनी के दर्शन करने गया था। चासा धोबी पाड़ा के एक मल्लिक के यहाँ देवी विराजमान थी। मकान टूटा फूटा था क्योंकि मालिक गरीब हो गए थे। कहीं कबूतर की विष्ठा पड़ी थी, कहीं काई जम गई थी और कहीं छत से सुर्खी और रेत ही झरझर कर गिर रही थी। दूसरे मल्लिक घराने वाले के मकान में जो श्री देखी वह श्री इसमें नहीं थी। मास्टर से, अच्छा, इसका क्या अर्थ है, बतलाओ तो सही। मास्टर चुप्पी साधे बैठे रहे। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। संस्कार, प्रारब्ध आदि बातें माननी ही पड़ती है। उस टूटे फूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिंह वाहिनी का चेहरा जगमगा रहा है। आविर्भाव मानना ही पड़ता है। मैं एक बार विष्णुपुर गया था। वहाँ राजा साहब के अच्छे अच्छे मंदिर आदि हैं। वहाँ मृण्मयी नाम की भगवती की एक मूर्ति है। मंदिर के पास ही कृष्ण बांध, लाल बांध नाम के बड़े बड़े तालाब हैं। तालाब में मुझे उकटन के मसाले की गंध मिली। भला ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्त्रियां जब मृण्मयी देवी के दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें वे वह मसाला चढ़ाती हैं। तालाब के पास मेरी भाव समाधि हो गई। उस समय तक विग्रह नहीं देखा था। भावावेश में मुझे वहीं पर मृण्मयी देवी के दर्शन हुए। कटी तक। भक्त का सुख दुख। इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी। किसी एक ने कहा कि याकूब खां, काबुल के अमीर, राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं। श्री रामकृष्ण देव को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खां भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म है। कवि कंकण चंडी में लिखा है कि कालू वीर को कैद की सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालू वीर भगवती का वर पुत्र था, फिर भी उसे यह दुख भोगना पड़ा। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है। श्रीमंत भी तो बड़ा भक्त था। उसकी माँ खुल्लना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी। यहाँ तक कि वह श्मशान में काट डालने के लिए ले जाया गया। एक लकड़हारा परम भक्त था। उसे भगवती के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, परंतु इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा।